राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि ओवैसी उनके पीछे पड़ गए और हैदराबाद में आकर चुनाव लड़ने को चैलेंज करने लगे। ओवैसी ने हैदराबाद की एक सभा में कहा कि मैं राहुल गांधी को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पर आइए, मुकाबला करेंगे। अब भला राहुल गांधी क्यों हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे जब वो वायनाड से सांसद हैं? अगर वो और किसी जगह से चुनाव लड़ेंगे भी तो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जो उनकी पुरानी सीट है। फिर क्यों ओवैसी कह रहे हैं कि राहुल गांधी हैदराबाद आकर चुनाव लड़े? तो इसके पीछे ओवैसी की अपनी बेचैनी और तिलमिलाहट है। क्योंकि कुछ दिन पहले तेलंगाना में एक बड़ी रैली में राहुल ने कहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस सिर्फ चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस से ही नहीं बल्कि बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सीबीआई ईडी की कोई कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि पीएम मोदी उन्हें अपना मानते हैं। राहुल के इस बयान से ओवैसी का उखड़ना तय था, क्योंकि राहुल ओवैसी की वो पोल खोलने में जुट गए जिससे ओवैसी के मुस्लिम वोट सीधे तौर पर कट जाते हैं। इसीलिए ओवैसी अब परेशान हो रहे हैं और राहुल को हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाने को कह रहे हैं। क्योंकि हैदराबाद की सीट को देखें तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार 4 बार से जीतते आ रहे हैं। इससे पहले ओवैसी के पिता 6 बार हैदराबाद के सांसद रहे थे। ओवैसी के परिवार के पास हैदराबाद की सीट 1989 से है। 2019 के चुनाव में ओवैसी हैदराबाद में 2,82,000 वोट से जीते थे। लेकिन ओवैसी को अब लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे तेलंगाना में ओवैसी की पकड़ कमजोर हो सकती है और ओवैसी के मुस्लिम वोट घट सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार नफरत की राजनीति के खिलाफ न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि नफरत की राजनीति के पीड़ित व्यक्ति के पास सबसे पहले भी पहुंच रहे हैं। जैसे संसद में दानिश अली जैसे मुस्लिम सांसद को गोली देने का मामला हो, राहुल गांधी तुरंत दानिश अली के घर पहुंच गए और ये भी नहीं देखा कि दानिश अली किस पार्टी के सांसद हैं। बीएसपी के सांसद होते हुए दानिश अली पर जितना बीएससी नहीं बोल पाई, उससे बड़ा मैसेज राहुल गांधी ने दे दिया कि अगर नफरत की राजनीति के खिलाफ कोई लड़ सकता है तो वो है राहुल। इसीलिए इसमें हैरानी की बात नहीं है कि ओवैसी पीएम मोदी और अमित शाह की राजनीति को छोड़कर राहुल गांधी की राजनीति के पीछे पड़ गए हैं और राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं। ओवैसी को तेलंगाना का डर भी होगा, क्योंकि तेलंगाना में उनके साथी के चंद्रशेखर राव के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तेलंगाना में कांटे का मुकाबला होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। आईएएनएससी वोटर के हालिया सर्वे में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से 50% लोग नाराज बताए गए। अब ओवैसी को चिंता होगी कि इस नाराजगी की कीमत उन्हें भी ना चुकानी पड़े, इसलिए राहुल गांधी को अब ओवैसी ने निशाने पर ले लिया है। लेकिन कांग्रेस ने ओवैसी को जवाब दिया और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, ओवैसी और बीजेपी दोस्त नहीं बल्कि जुड़वा भाई हैं, क्योंकि जुड़वा भाइयों के बीच ही एक जैसे विचार आते हैं। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है, ओवैसी तभी ऐसे बयान देते हैं जो बीजेपी की मदद करते हैं। ऐसा लगता है कि नागपुर में कुछ लिख कर दिया हो और जबान ओवैसी की होती है। ओवैसी और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी को राहुल गांधी ने इस बयान से भी चिंता हो रही है, जिस बयान में राहुल गांधी ने राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावनाओं के बारे में बताया कि कांग्रेस संभवतः तेलंगाना जीत रही है, निश्चित तौर पर एमपी जीत रही है और राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबला है और लगता है कि कांग्रेस जीत जाएगी। ओवैसी को यही बात परेशान करने वाली है, क्योंकि अब तक वो अपने बयानों से कांग्रेस के वोट काटने वाला काम करते रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी अब खुलकर ये बता रहे हैं कि ओवैसी और केसीआर जैसे नेता तो मोदी की टीम से ही खेल रहे हैं।